इस वेटर का प्लान कैसीनो के अंदर सेटअप बनाकर एक रात में करोड़ों रुपए कमाना था। मैक ने अपनी नौकरी का फायदा उठाकर छेड़छाड़ के हुए पासे को गैम्बलिंग टेबल के अंदर छिपा दिया। फिर टेबल में एक डिवाइस लगाया जिससे पासों के नतीजे कंट्रोल किए जा सके। चेंजिंग रूम में अपनी नकली नाक और विग निकालकर मैक पूरी तरह से एक हाई प्रोफाइल प्लेयर की तरह दिखने लगा। उसने 10,000 यूरो 8 नंबर पर लगा दिए। मैक ने पासे फेंके और जैसे ही वे रुकने वाले थे उसने बटन से रिजल्ट को कंट्रोल किया और पासे 8 नंबर पर रुक गए। उसके 10,000 यूरो सीधा 60,000 में बदल गए। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन मैक की नजर वाईपी गैम्बलिंग सेक्शन पर थी। लेकिन वहां एंट्री करने के लिए उसे एक वाईपी कार्ड की जरूरत थी, तो उसने एक अमीर प्लेयर का वाईपी कार्ड और उसका महंगा सूट चुरा लिया। वाईपी कार्ड का इस्तेमाल कर मैक एलिवेटर में घुसा। वहां उसने इलेक्ट्रिक पैनल में अपना खुद का रिमोट कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। उसी वक्त कैसीनो स्टाफ ताश के पत्तों की ट्रॉली लेकर एलिवेटर में आ गया। मैक ने मोबाइल से एलिवेटर का पावर ऑफ कर दिया, जिससे वहां कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। मौके का फायदा उठाकर उसने असली ताश के पत्तों को अपनी हाई टेक पत्तों से बदल दिया। स्टाफ को कुछ भी शक नहीं हुआ, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होना था। वीआईपी एंट्री लेकर वह एक हाई स्टेक्स टेबल पर बैठ गया और इस बार मैक पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने हाई टेक ब्लैक ग्लासेस पहने जो ताश के पत्तों के निशान स्कैन करके उनकी असली वैल्यू दिखाते थे। डीलर ने कार्ड शफल किए। मैक ने मोबाइल से सिग्नल भेजा और हाई टेक चश्मे के जरिए सभी पत्तों को साफ साफ देख लिया। लेकिन प्लान के मुताबिक उसने शुरुआत में हारने का नाटक किया ताकि विरोधी का आत्मविश्वास बढ़े और वह बड़ी रकम लगाने लगे। जब ओपोनेंट प्लेयर पूरी तरह रिलैक्स हो गया तो मैक ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने देखा कि ओपोनेंट के पत्ते उससे छोटे थे, इसलिए उसने अपने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए। विरोधी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने भी पूरा पैसा दांव पर लगा दिया। मैक को पूरा भरोसा था कि वह जीत चुका है, लेकिन जैसे ही डीलर ने रिजल्ट अनाउंस किया सारी चिप्स ओपोनेंट खिलाड़ी की तरफ कर दी गई। मैक को कुछ समझ नहीं आया। उसने चश्मे में किंग और दहला देखा था, लेकिन जब उसने चश्मा उतारा तो असली पत्ते पंजा और तिक्का निकले। चश्मा धोखा दे गया, प्लान फेल हो गया और मैक का पूरा पैसा 1 सेकंड में खत्म हो गया। 3 साल की मेहनत, हाईटेक सेटअप, एक परफेक्ट प्लान, सब कुछ बेकार चला गया। उसने 10,000 यूरो लगाए थे और अब उसके पास 0 बचा था। किस्मत के साथ खेलोगे तो खुद खेल बन जाओगे। मैजिकल दादी हर बार 8 नंबर पर बैट लगाती और हर बार बॉल 8 नंबर पर रुक जाती, जिससे दादी बहुत रुपए जीत चुकी थी। दादी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। दादी को लगा आज उसका दिन है, तो उसने सारे पैसे एक बार में दांव पर लगा दिए। पास में बैठे एक फॉरेनर ने दादी को मना किया, लेकिन दादी को कौन रोक सकता था। इस बार दांव 1 लाख रुपए का था और इस बार भी बॉल 8 नंबर पर रुक गया। कैसीनो में सब लोग हैरान थे कि आखिर दादी हर बार कैसे जीत रही है। मजे की बात यह थी कि उसे गेम्स के रूल्स तक नहीं पता थे। वो सिर्फ 8 नंबर पर बैट लगाती रही और जीतती रही। एक दिन दादी को एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्य देखकर बताया था कि 28 तारीख को दादी के साथ धन के देवता रहेंगे। दादी बैंक में पेंशन लेने गई और उस दिन बैंक का 8वां एनिवर्सरी था, तो दादी को 8 किलो एग्स गिफ्ट में मिले। अब दादी को पूरा यकीन हो गया कि आज का दिन उसका है, इसलिए वो 8 नंबर वाली बस पकड़कर 8 नंबर कैसीनो पहुंची और वहां जाकर हर बेट पर जीतती गई। लेकिन लक का खेल कब तक चलता। जब दादी ने सोचा कि अब वो लाखों करोड़ों कमा लेगी, तभी अचानक उसका लक पलट गया। इस बार दादी बेट में सब कुछ हार गई। दादी उदास होकर 8 नंबर की बस से घर जाने लगी, तभी उसके बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी उसके कंधे पर गिर जाता है। दादी ने उसे कई बार हिलाया, लेकिन वो नहीं जागा। जब दादी ने उसकी नाक के पास हाथ रखा तो पता चला कि वो मर चुका था। दादी घबरा ही रही थी कि तभी आदमी का बैग दादी की गोद में गिर गया। जब उसने बैग खोला तो वो दंग रह गई। बैग नोटों से भरा हुआ था। आदमी को देखकर लग रहा था कि वो कोई शरीफ इंसान नहीं था। दादी ने बिना कुछ कहे बैग उठाया और चुपचाप अपने घर चली गई। घर आकर उसने देखा कि बैग में पूरे $2 मिलियन थे। दादी ने जमकर शॉपिंग की और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगी। जब वो घर वापस लौटी तो उसके घर में 2 अनजान लोग मौजूद थे। ये लोकल गैंगस्टर्स थे जो दादी को पैसा लौटाने के लिए धमकी दे रहे थे। दादी ने डरने की बजाय झूठ बोला कि उसका बेटा बॉक्सिंग चैंपियन है और वो जल्दी ही घर आने वाला है। गैंगस्टर्स गुस्से में वहां से चले गए। दादी का कोई बॉक्सर बेटा नहीं था, वो अपने पोते के साथ रहती थी। एक दिन किसी ने दादी के पूरे घर में तोड़फोड़ कर दिया। उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था, अगर अपने पोते की सलामती चाहती हो तो पैसे लौटा दो। क्या दादी का लक उसे फिर बचाएगा। आदमी पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी उसके बेस्ट फ्रेंड से हो गई थी, इसलिए उसने सुसाइड करने का फैसला किया। स्ट्रीट लाइट से बंधी 43 मीटर लंबी रस्सी से लटकने के लिए सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा, लेकिन जैसे ही गले में फंदा डालकर सीढ़ी से पैर हटाया, स्ट्रीट लाइट टूट गई और उसे कुछ नहीं हुआ। इस बार मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा। बाथटब में पानी भरकर उसमें टोस्टर डालकर खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की, लेकिन टोस्टर की वायर छोटी होने के कारण उसने बेड लैंप का वायर यूज करने का सोचा। जैसे ही उसने प्लग लगाया, घर की बिजली ही चली गई। घर में सुसाइड न कर पाने के कारण वह गैराज में कार एक्सीडेंट करने की सोचता है, लेकिन उसने पिछली बार कार में सिर्फ 3 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, जिससे कार स्टार्ट नहीं हुई। परेशान होकर वह बहुत तरीके ट्राई करता है, लेकिन हर बार बच जाता है, जिससे गुस्से में आकर वह तोड़फोड़ करने लगता है। इस बार उसने खुद को गन पॉइंट पर रखा, तभी फायर अलार्म बजने लगता है। बाहर जाकर उसने देखा कि पड़ोस में आग लग गई है। यह देखकर उसके अंदर अलग फीलिंग आ गई। उसने कार पर सुसाइड नोट छोड़ा और जलते हुए घर में चला गया, लेकिन इस बार उसने एक खूबसूरत लड़की को बचा लिया। यह देखकर उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी का कुछ मतलब है। उसने इरादा बदला और सुसाइड नोट फेंक दिया। उसे अचानक एक नया मकसद मिल गया, लेकिन अंत में उसके साथ वही हो जाता है।